आज बात करते हैं कि अपने जीवन में सुधार कैसे करें। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि अपने जीवन में सुधार कैसे करें, बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो स्किप कर दिया होगा। उन्हें लगता है कि अपना जीवन तो ठीक ही चल रहा है, सुधार करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे पास एक फार्मूला है, सूत्र है, जिसका प्रयोग करके हम लोग अपनी स्थिति को पहले से बेहतर बना सकते हैं। कहाँ पर ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं और हम गलत चुनाव कर लेते हैं। हमारा जीवन है, प्रत्येक दिन चलता है, टुकड़ों में चलता है और हम हर समय ऐसी स्थिति में आते हैं कि हमें चुनाव करना पड़े। हमारे सामने हमेशा ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हम उनमें चुने कि कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब। कभी भी आप अगर किसी स्थिति में होंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने दो स्थितियां हैं। तो ऐसे में क्या करना है, जब आपको ऐसा लगे कि मेरे सामने दो स्थितियां हैं, अब मैं किसको चुनूं, तो आप थोड़ा ठहर जाइए और थोड़ा धैर्य रखिए और देखिए कि इसमें कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा बुरा, किसको मुझे चुनना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि जब आप थोड़ा सा विचार करके और धैर्य से देखेंगे तो आप सही रास्ते का पता लगा लेंगे और आपको उस रास्ते पर चलना है। लेकिन आप चल नहीं पाएंगे उस रास्ते पर, क्योंकि जो गलत वाला रास्ता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेगा और वही माया है। वो आपको आकर्षित करके अपनी ओर खींचेगा और प्रयास करेगा कि आप वही रास्ता चुन लें। और अधिकतर व्यक्ति उसी रास्ते को चुन लेते हैं। शायद हमारा पूरा समाज उसी रास्ते को चुन लेता है और ये बात हर व्यक्ति पर लागू होती है। और जब आप उसको चुन लेते हैं, गलत वाले रास्ते को, तो फिर आप गलत रास्ते पर चले गए। आपके सामने फिर से स्थिति बनेगी, अच्छा रास्ता और गलत रास्ता। तो आप पिछली बार तो गलत रास्ता चुन चुके थे, तो इस बार बहुत ही जल्दी आप गलत रास्ता चुन लेंगे और आपके सामने से वो अच्छा वाला रास्ता गायब हो जाएगा। जब आप इस चीज़ का अभ्यास करेंगे कि आप गलत रास्ता चुनते जा रहे हैं, तो आपका दिमाग भी गलत के प्रति ही आसक्त हो जाएगा और उसे पकड़ने लगेगा। फिर आपके सामने अच्छा वाला रास्ता जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और आप गलत रास्ते से उस दलदल में फंस जाएंगे। भले ही आप सब कुछ प्राप्त कर लें और आपके पास सब कुछ हो जाए, लेकिन आपके पास बेचैनी रहेगी और वो बेचैनी आपको खा जाएगी। अब फिर से वहीं पर लौटते हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। फिर से हम थोड़ा सा धैर्य रखते हैं और विचार करते हैं कि इनमें कौन सा सही है। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रत्येक व्यक्ति जान जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फिर जो गलत वाला है वो हमें आकर्षित करता है, वो अपनी तरफ खींचता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस मुस्कुरा देंगे, हंसेंगे कि ये गलत वाला है, मैंने पहचान लिया इसे, अब मुझे इस पे नहीं जाना है। फिर हम हंसते हुए उस गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ता अपना लेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। आप ये मान लीजिए कि जब आप सही रास्ता चुनेंगे तो आपको एक बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव होगा। लेकिन यहीं पर काम खत्म नहीं होगा, फिर से यही स्थिति दोबारा बनेगी। जो गलत वाला रास्ता है, जो गलत चीज़ है, वो फिर से आपके सामने आके खड़ी होगी और फिर से कहेगी कि मेरे पास आ जाओ। वो खींचेगा आपको गलत वाला रास्ता, लेकिन फिर से आपको सही रास्ता चुनना है और गलत वाले रास्ते को देखकर हंस देना है। और जब आप ऐसा कई बार करेंगे तो फिर आपका दिमाग सही वाले रास्ते की तरफ अभ्यस्त हो जाएगा। फिर आपका जो गलत रास्ता है वो धुंधला होता चला जाएगा और आप सही मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे और आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। फिर जो गलत रास्ता वाला है वो भी गलत रास्ते पर काफ़ी दूर निकल गया, आप सही रास्ते पर काफ़ी दूर निकल गए। अब गलत वाला रास्ता अपनाया हुआ व्यक्ति वो भी अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, बहुत सही मानता है, उसे लगने लगा है कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो माया के चक्कर में पड़ गया है और वो बेचैन रहेगा, थोड़ी देर खुश रहेगा, फिर बेचैन रहेगा, फिर थोड़ी देर खुश रहेगा, फिर बेचैन रहेगा। लेकिन जिसने सही रास्ता अपनाया है
उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन उसके पास एक शांति का अनुभव होगा। वो विचलित नहीं होगा और वो बेचैन नहीं होगा।